बहुत बार कहते हैं ना कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी झूठी तस्वीरें डालकर लोग अपने बारे में एक ऐसी पिक्चर नरेट करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे वो दिखाई नहीं देते, लेकिन पिक्चर के ज़रिए वो अपने आप को बहुत साफ सुथरा और अच्छे छवि का बताते हैं। जी हाँ, आजकल एक आपने ट्रेंड देखा होगा कि लोग सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालेंगे पूजा पाठ ये सब चीज़ की और करेंगे सब बुरा भला काम, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो आप पूछ रहे होगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये स्टोरी ही उससे जुड़ी हुई है। एक औरत सोशल मीडिया पे दिन रात पूजा करने वाली, धार्मिक आस्था पे विश्वास रखने वाली, डेली हाथ में फ़ोटोज़ लेंगी भगवान के साथ, सेल्फी, पूजा पाठ अच्छे से, मतलब कोई भी प्रोफाइल दिखेगा तो बोलेगा वाह कितनी अच्छी औरत है। जो भी इसका पति होगा कितनी संस्कारी, कितने घर में, मतलब संस्कारी तो नहीं, मतलब देखो, केस स्टार्ट होने से पहले हम एक चीज़ पहले बता देना चाहते हैं कि ये जो टाइटल है फिर से एक बार पढ़ लो। आशिक के लिए पति को फावरे से काट डाला। ठीक है, अगर यहाँ पे पति को पूरी तरह से एकदम आइडिया नहीं है, अचानक से फट से कट गया, मतलब ऐसा कुछ अगर तुमको लगता है तो ऐसा नहीं है। ज़्यादातर केस में 90% इवन केस में जो हस्बैंड होता है वो ट्राई करता है इस चीज़ को फिक्स करने का। वो सोचता है कि हम इसको डांटेंगे, कूटेंगे या फिर प्रेशर देंगे फैमिली का, इसको एक तरह से क्या बोल सकते हो, उसको बोलेंगे, इसको धमकी देंगे कि तुम्हारा फैमिली बाप अब सबको घसीट देंगे, मतलब एक तरह से हम पावर दिखाएंगे और ये जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम अभी मेरे फैमिली में आ गया है उसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉरी, नहीं कर पाएगा सॉल्व। ये कुछ ऐसा मामला है ना जो एक तरह से हम तुमको एग्जांपल दे के समझाना चाहते हैं। पहले ये समझ लो ताकि तुम्हारे हिसाब से तो तुम लोग के हिसाब से क्या होता है कि ये सब केस में तुम लोग सोचता है कि भाई फीमेल ऐसा क्यों किया। बात समझो पहले। हम पहला डिस्क्लेमर दे देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो की अच्छा की, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, लायन का एग्जांपल से। ठीक है, ये लायन है, ठीक है, मेल लायन है बेसिकली एमएल, और ये फीमेल लायनेस है, जो कि तुमको पता है डिस्कवरी चैनल अगर देखा होगा तो तुमको पता है कि 4-5 फीमेल होती है और एक मेल होता है। ठीक है, तो 4 को फीमेल है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे किड्स भी हैं, छोटे छोटे कब्स। ठीक है, अगर कोई आउटसाइडर लायन आया, आउटसाइडर, तो पता है क्या होता है, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम्हारे सिविलाइज्ड माइंड से क्या होना चाहिए। एक आउटसाइडर है, ठीक है, और यहाँ पे 5 स्ट्रॉन्ग फीमेल है और एक स्ट्रॉन्ग मेल है, लगभग 6 है, और यहाँ पे कब्स भी इन्वॉल्व है। तो एक सिविलाइज्ड आदमी क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि भाई जो फाइट होगा उसमें मिल के साथ देना चाहिए। हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग हो, भारी पड़ जाएगा तो एक तरह से सब पे खतरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेचर जो प्रोग्राम किया है थोड़ा सा डिफरेंट वे में किया है। अब ये चीज़ भी हम समझाएंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वो चीज़ हम लास्ट में समझाएंगे कि नेचर ऐसा डिज़ाइन क्यों किया है। ठीक है, तो अभी क्या होता है वो सिनेरियो देखते हैं। ये जो लायन है, मेल लायन, और ये जो आउटसाइडर है, दोनों फाइट करेगा 1v1, और ज़्यादातर केस में ये हार जाता है। मतलब हो जाता है ऐसा। ये जो आउटसाइडर होते हैं ज़्यादातर यंग होते हैं तुरंत, और ये जो होता है एक्सपीरियंस्ड होता है, बूढ़ा होता है, मार खाया हुआ रहता है, समझ रहा है, और एकदम यंग रहता है, पूरा फुल ऑफ एनर्जी। तो यही जीतता है ज़्यादातर केस में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है तुमको पता है, ये जो फीमेल है ये बैठी रहती है एकदम रेडी। होता क्या है आगे का सीन देखो, ये आएगा और जितना कब था उसको यूट्यूब पे क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन सबका टिकट कंफर्म काटता है वो। ठीक है, और ये लोग के सामने ये लोग कुछ नहीं करती है। क्या करती है पता है उसके बाद, जब ये लोगों का काम तमाम, तो इसके साथ मेटिंग किया जाता है, एक नया जनरेशन आता है। ठीक है, ये होता है। ये तो तुम देख लिया। अब तुम्हारा तो गुस्सा आ रहा होगा, तुमके जो फीमेल जो लाइनेस थी वो कितना सेल्फिश थी, ऐसा क्यों की, वो आ रहा है ना गुस्सा। तो लगभग देखा जाए तो कितना स्टेज में हुआ ये चीज़। फर्स्ट में हुआ 1v1, ठीक है, सेकंड में हुआ कब एलिमिनेशन, ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या हुआ, मेटिंग,
तो मतलब मेटिंग करने के लिए इसको 2 स्टेज पार करना पड़ा, ठीक है। ये चीज़ जो अभी तुमको हम बताएं ये ह्यूमन में भी होता था, ठीक है, ह्यूमन में भी सेम चीज़ होता था, सेम चीज़। लेकिन क्योंकि अब सिविलाइजेशन आ गया है, 6000 साल से सिविलाइजेशन है, तो ये बात से खुश मत हो तुम, सिविलाइजेशन 6000 साल से है, लेकिन ह्यूमन का जो इवोल्यूशन है वो 30 लाख साल से है। क्या मतलब है इसका? इवोल्यूशन बाहर ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये जो रूल्स है अभी भी फॉलो किया जाता है बायोलॉजिकली हमारे माइंड में, ठीक है। बस रूल्स इतना सोसाइटी का बन गया है कि हम लोग सप्रेस करके रखते हैं थॉट, समझो पहले। अब क्या है ये सीन वो देखो, तुम ये याद रखो 3 स्टेज है टोटल। फर्स्ट में 1v1, सेकंड में एलिमिनेशन और थर्ड में है मेटिंग, ठीक है। अभी ये जो केस है ये वाला, वो केस में क्या हुआ होगा, ये केस नहीं पूरा ओवरऑल सारा का सारा केस, फर्स्ट स्टेज 1v1, तो ये कानूनी इलीगल है, आप नहीं लड़ सकते किसी से, तुमको पता है, लड़ेगा पुलिस आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज आप कंसीडर करो कि ख़त्म हो गया। सेकंड स्टेज कब एलिमिनेशन ये तो डबल इलीगल है, 5-6 को एक्ट है इस पर, छोड़ो इसको, तो कट गया। अब तीसरा स्टेज है डायरेक्ट, वो है मेटिंग का, ठीक है। तो अगर 1-2 एलिमिनेट हो ही गया तो बस एक ही स्टेज है मेटिंग का। तो ये स्टेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो फीमेल है, जो इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है, सोसाइटी माइंड नहीं, बायोलॉजिकल माइंड, और बायोलॉजिकल माइंड जो न्यू आउटसाइडर है उसको हस्बैंड मान लेता है, ठीक है। और जो ओल्ड होता है, जो सोसाइटी के हिसाब से है कि हाँ मेरा ये ओल्ड हस्बैंड था, वो अभी भी रहेगा, उसका टैग रहेगा, क्योंकि सोसाइटी में भी ऐसा कुछ 1 स्टेज और 2 स्टेज हुआ नहीं, बस 3rd स्टेज हो गया डायरेक्ट। तो ओल्ड जो है वो अभी भी रहेगा हस्बैंड, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल माइंड है वो पूरी तरह से इसको ख़त्म कर चुका है। इसके लिए लव, अफेक्शन, लॉयल्टी, ऑनर, सब कुछ ख़त्म, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो नया के लिए रहेगा। इसीलिए सब चीज़ में तुम ज़्यादातर केस में देखेगा कि ये जो होती है ज़्यादातर केस में इनिशिएट यही करती है कि भाई इसको एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि इसका बायोलॉजिकल माइंड जो है अब वो न्यू को माना है एक्चुअल हस्बैंड, ठीक है। और ओल्ड को जो है, ओल्ड अब डिफीटेड है ना, अब तुम बोलेगा लड़ाई तो हुआ नहीं, डिफीट कैसे हुआ? 3rd स्टेज में आ गया भाई, वो मेट कर चुका है, तो डिफीटेड ही मानेंगे ना। फर्स्ट स्टेज वो घुस ही नहीं सकता, सेकंड पूरी तरह से बैंड है कि नहीं, तो थर्ड अगर वो कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेज क्या था? मेटिंग का, तो अगर वो कंप्लीट कर लिया तो हो गया। इजी है भाई, उतना रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझना। तो ये जैसे ही हुआ तो ध्यान रखो, अगर कभी भी ऐसा स्टेज तुम्हारे साथ होता है, तुमको पता चला कि हो चुका है, उसको साइड करो, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं है बचा। कह सकते कि अरे यार कितना पूजा पाठ और कितने अच्छे दिल के लोग हैं, लेकिन वही औरत अपने पति का मर्डर प्लान करती है। किसने सोचा भी नहीं था कि जो सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल इस तरह से दिखा रहा है, जो देखो ये डुअल स्ट्रेटजी सबका होता है बेसिकली। मेरा भी एक रूममेट था जब हम कॉलेज में थे, NIT कॉलेज था, कॉलेज अच्छा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि स्टूडेंट भी अच्छे होते हैं। देखो बताते हैं क्या हुआ। उसमें जो एक बंदा था वो इतना पूजा पाठ करता था, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा स्कैमर था वो कि सबसे पैसा ही ऐंठना था उसका काम, दुकान वाले से सबसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट। मेरे से भी कम से कम 700-800 का उसका चूना मेरा लगा चुका है। चूना मतलब इनडायरेक्ट वे में लगाता था, मतलब था कि अगर तुमसे कोई उधार ले लिया, ठीक है, उसका कोई पैकेज आया, पार्सल आया, मेरे से जो हुआ वो बता रहे हैं, पार्सल आया, अगर वो बोला दे दो ना, दे दो हम दे देंगे तुमको, ठीक है। अब तुम सोचेगा कि भाई अब अभी पार्सल आया तो थोड़ी ना अभी मांगेंगे, या उसके पर्ची काट के उसको थोड़ी दे देंगे, या दे देगा बाद में। फिर कुछ दिन बाद जब तुम उसको बोलेगा कि यार पार्सल वाला पैसा दे देता, अरे दे तो दिए थे यार, याद करो उसी टाइम दे दिए थे, इतना कॉन्फिडेंस से बोलेगा। और ये चीज़ हमको लगा कि चलो मेरे साथ हुआ, हो सकता है कि सच में दे दिया हो। हमको बाद में बहुत लोगों से कन्फेशन पता चला, हमको बार बार सब लोग टोकने लगा कि इसके साथ तुम कैसे रूम शेयर किया है भाई। छोड़ो, अब ये केस में हमको नहीं लगता कि जानने जैसा कुछ है, लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड होगा तो तुम देख सकता है, या देख लिया जाए। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके। अबे यार इतना भी नहीं, कहाँ है
मेरा को मारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, और क्या ऐसी चीजें थी जो इसे खटकने लगी थी, क्यों अपने पति के ही कातिल बन गई, और इनके पति जो थे इनके जाल में कैसे आ गए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक की वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। दिल्ली का एक परिवार, उसके जो मुखिया थे उनका नाम है रविंदर सिंह। उनकी उम्र 54 ईयर्स है और वो दिल्ली के राजौरी बाग में रहने वाले, और इनकी एक पहली शादी होती है तो जिनका नाम है आशा, और उनसे एक बेटा भी है जिसका नाम है हर्षित। अब क्या होता है कि 20 साल पहले ये इनके पड़ोस में, मतलब थोड़े से ही दूर में, मुरादाबाद में एक रीना सिंधु नाम की औरत रेंट पे रहती है, और वो फिजियोथेरेपिस्ट थी। फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता ही होगा, मतलब डॉक्टर की श्रेणी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सरसाइज। केस क्लियर लग रहा है हमको। फिजियोथेरेपिस्ट है मतलब, समझ रहा? टचिंग इंडस्ट्री में है। अगर इसका खास बस फीमेल के लिए होता लैब क्लिनिक जो भी है इसका लैब ही बोलेंगे उसको, क्लिनिक जैसा कुछ नहीं है इसके पास। एक्सरसाइज कराने के लिए, बॉडी मूवमेंट कराने के लिए हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें एक्सरसाइज करवाता है और उस बॉडी पार्ट को मूवमेंट में लाने की कोशिश करता है। तो रीना सिंधु वो काम करती थी, फिजियोथेरेपी पूरा मूवमेंट आ गया होगा ना, फट 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 डॉक्टर थे। अब क्या होगा कि एक रोज़ रविंदर सिंह की हाथ में मोच आ गया और वो चले जाते उस डॉक्टर के पास, और वहाँ से उन दोनों की दोस्ती शुरू होती है। एक्सरसाइज कराते कराते दोनों में दोस्ती शुरू हो जाती है, और दिन पर दिन वो मिलते रहते और दोनों में प्यार हो जाता है। वैसे देखो, तुम लोग का यही चीज़ हमको खराब लगता है एक्चुअली। तुम लोग जो जुदाई को तुम लोग प्यार का है बोलता है बे। तुम बोलो ना कि हाँ भाई देखो, दोस्ती शुरू हो जाती है, और दिन पर दिन वो मिलते रहते और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों में जुदाई हो जाता है, ये बोलो, थोड़ा सा क्लियर होगा भाई, ऑडियंस को भी लगेगा कि हाँ भाई प्यार क्या होता है बे। तुम लोग एक तरह से कवर लगा दिया है, वो कवर के नीचे पट 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 कर रहा है और उसको लेबल लगा देता है प्यार। वैसे इसमें एक चीज़ गौर करने वाली थी, रविंदर की जो उम्र थी वो जो रीना है उससे 20 साल ज़्यादा थी, मतलब 20 साल बड़े हैं रविंदर, और फिर भी रीना उनसे प्यार मोहब्बत कर लेती है, और दोनों धीरे धीरे अपने अफेयर को आगे बढ़ाते रहे, और एक अलग जगह रीना कमरा लेकर रहने लगी और ये उसके पास रेगुलर जाते रहे। अब जो रविंदर थे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ सही था। अब ये थोड़े दिन यहाँ अपना, इनका एक देहरादून में फैक्ट्री थी, तो ये देहरादून इनका आना जाना रहता था। तो इन्होंने कहा कि जो इनकी अफेयर था जिसके साथ रीना से, कि तुम देहरादून ही शिफ्ट हो जाओ मेरे साथ और हम देहरादून आते जाते रहेंगे। तो ये देहरादून से किराए पर एक मकान लेकर देते और वो वहीं रहने लगते हैं, और ये उनके साथ वहाँ लिविंग में रहती है। कुछ सालों तक दोनों लिविंग में रहते हैं, और 15 साल पहले ये अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, जो पहली वाइफ थी आशा, और फिर डिसाइड करते हैं कि रीना के साथ ही शादी करूंगा। तो अब तक देखिए रीना के साथ लिविंग में रह रहे थे, और थोड़े दिन बाद रीना से शादी कर लेते हैं। रीना से शादी करने के बाद उनकी एक बेटी भी होती है, और अब शादी हो गई है, सब भरोसा बैठ गया है बहुत ज़्यादा। तो रीना को वो एक घर जो है 3 मंजिला इमारत गिफ्ट करते हैं, अच्छा बंगलो, जिसकी कीमत 4 से 5 करोड़ होती है, और ये मुरादाबाद में जहाँ ये अपना फिजियोथेरेपी सेंटर पहले चलाती थी उसी के पास ये इनको जो घर है वो गिफ्ट करते, और उसमें नीचे ये वापस से फिजियोथेरेपी सेंटर चलाना शुरू कर देती है, और ऊपर एक जो फ्लोर होता है उसमें सैलून चलाने लगती है, बाकी फ्लोर पर ये लोग रह रहे थे। अब ये सब कुछ चल रहा था, इसी बीच अचानक से इनको लॉस होने लगा। जो इनके पति हैं जिनसे इन्होंने शादी कर ली, रविंदर, उनका अचानक से लॉस होने लगा, और लॉस इतना ज़्यादा होने लगा कि ये दिन पर दिन फंसते जा रहे थे, और इन्हें लग रहा था कि मैं प्रॉपर्टी बेच दूंगा तो मैं अपना कर्ज जो चुका दूंगा। लेकिन प्रॉपर्टी जो थी, जो इन्होंने गिफ्ट की थी, वो दोनों के नाम पे थी, रीना और रविंदर दोनों के। तो दोनों की आपसी सहमति के बाद ही वो प्रॉपर्टी बेची जा सकती थी। अब इस बात को लेकर दोनों की लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि रीना को लग्जरी लाइफ जीने की आदत हो गई थी, बड़े बंगले में रहना, बड़ी गाड़ी में आना जाना। अब कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा था कि पति के इस फैसले से वो तो रोड पर आ जाएंगे, और वापस से उनकी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी, जो पहले रीना जी रही थी, अपने पहले जो मुरादाबाद में जी रही थी वैसी वाली लाइफ आ जाएगी। तो इस बीच वो बड़े टेंशन में थी। इस बीच इनके पति कुछ दिन के लिए गायब हो जाते। गायब किस लिए हो जाते? अब इनके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ रहा था, इन्होंने किसी को चेक दे दिया 15 लाख का, वो चेक बाउंस हो गया, सामने वाले ने केस कर दिया, एफआईआर कर दिया, तो ये फरारी काटने लगे, मतलब फरार हो गए। और ये बोलने लगे, अपनी बीवी पे प्रेशर बनाने लगे कि नहीं हमें फ्लैट बेचना पड़ेगा, हमें लोगों के पैसे चुकाने, तो वहीं से आएगा 4-5 करोड़ रुपए, तभी मैं इन सब झमेले से बाहर आ जाऊँगा। सोचिए, अब कोई भी बीवी होती तो अपने पति का कर्ज उतारने के लिए तुरंत रेडी हो जाती, लेकिन नहीं, रीना को तो पहले से ही जो रविंद्र है उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट था। लेकिन उसने सोशल मीडिया पे अपनी ऐसी साफ सुथरी छवि बना के रखी थी कि कोई भी उसके जाल में फंस जाए। वो दिन रात भगवान के साथ फोटोज़, दिन भर दिखाना कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, ऐसे, मतलब बहुत बार होता है ना कि बहुत लोग प्रोफाइल देख के जज कर लेते हैं कि अरे यार ये फोटोज़ ऐसी डाल रहा है, मतलब ये दिल का बहुत अच्छा है, मतलब देखो कितना पूजा पाठ करता है। इस तरह की छवि अपनी जो रीना है उन्होंने बना के रखी थी। अब इसी झांसे में रविंद्र फंस जाते हैं। लेकिन अब रीना के यहाँ एंट्री होती है एक लड़के की, जिसका नाम है पारितोष। पारितोष भी रीना से छोटा है और आता है अपने फिजियोथेरेपी का काम कराने की, एक्सरसाइज कराने। स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं।